हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं मैथ से संबंधित क्वेश्चन जो 2019 में आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के प्री में पूछे गए थे। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से हमको ये पता चल जाता है कि आखिर पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम उसी के आधार पर अपनी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और जो भी यहाँ समझाया बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। आइए देखते हैं अपने ए बी तथा सी 7/2 रेशियो 4/3 रेशियो 6/5 के अनुपात में एक साझेदारी की शुरुआत करते हैं। 4 महीने बाद ए अपना हिस्सा 50% बढ़ा देता है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 21,600 होता है तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या है ना, इनका रेशियो बनाना है। जैसे कि 7/2 रेशियो किसका, ए का, लेकिन इसने क्या कहा 4 महीने बाद ए क्या कहता है अपना 50% बढ़ा देता है। यानी कि 4 महीने तक क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि 4 यहाँ पे गुणा में 4 कर देना आपको, प्लस फिर क्या करना है, वो 7/2 में क्या करता है 4 महीने बाद कितना बढ़ा देता है, 50% बढ़ा देता है। तो हमको क्या करना है 150/100 कितने महीने के लिए, ये 8 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने के लिए था, 4 महीने बाद बढ़ाता तो 4, 1 वर्ष के लिए दिया तो 8 महीने। अब बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो है 4/3 कितने दिन के लिए, ये 12 महीने के लिए। ऐसी सी का कितना है 6/5, ये भी कितने दिन के लिए, ये 12 महीने के लिए। ये ए का रेशियो, ये बी का और ये सी का रेशियो। अब इसे सोल्व करते हैं। 2 से 2 बार, 50 दूनी 100, 50 तिया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 चौक 12। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ 14 बचा, 14 प्लस 42 रेशियो बी का कितना है 4 चौक 16, सी का कितना है 72/5। यदि हम इनको जोड़ लें तो आ जाएगा 56 रेशियो 16 रेशियो 72/5। अब क्या करना है हमको, एलसीएम कर लेना है इनका। इसके बाद तो ये आ जाएगा 280, 16 पंजे 80 और ये रेशियो हो जाएगा 72। अब हमको क्या करना है 21,600 में बी का लाभ बताना है। तो हमको क्या करना है 21,600 यहाँ लिख लेना और बी का रेशियो कितना आया था, बी का आया था 80, तो 80 यहाँ लिखना है और नीचे हमेशा टोटल लिख देना इनका, इन तीनों को जोड़कर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 432। यदि हम 432 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 50 और 80 की गुणा यदि 50 में करें तो 4000। तो बी का लाभ कितना आ जाएगा 4000, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, सवाल को समझने की कोशिश करनी है। जैसे ही हमको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो सवाल का आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ए की 3 वर्ष पहले की आयु तथा बी की 5 वर्ष बाद की आयु के बीच अनुपात 3:4 है। ए तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। 10 वर्ष बाद सी की आयु बी की वर्तमान आयु के 2 गुने से 2 वर्ष अधिक होगी तो सी की आयु बतानी है। भाई 3 वर्ष पहले माने 3 वर्ष पहले ए की आयु 3x है, यानी कि 3 वर्ष पहले ए की आयु कितनी है 3x है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, जब 3 वर्ष पहले ए की आयु 3x है तो वर्तमान के लिए क्या करना है उसने, ये वाला 3 जोड़ देंगे तो ये ए की क्या हो जाएगी, ये ए की हो जाएगी वर्तमान आयु, ये वर्तमान हो जाएगी। ऐसी बी की देखो, बी कहता है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष बाद होगी, लेकिन हमको क्या है ना वर्तमान में आना है। तो हम क्या करेंगे भाई, जब 5 वर्ष बाद 4x होगी तो हम क्या करेंगे इसे माइनस करेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। माना 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी है 4x, लेकिन बात है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये भी क्या हो जाएगी इसकी, ये बी की वर्तमान आयु हो जाएगी। अब कहता है वो ए तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। भाई यदि ए और सी की औसत आयु 20 वर्ष है तो इन दोनों की कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, यानी कि ए तथा सी की कितनी है 20 गुणा 2 40 होगी। यदि हम ए तथा सी की आयु में से ए की आयु माइनस कर दे तो बचेगी किसकी, सी की आयु। तो सी ए की आयु कितनी थी 3x प्लस 3, 20 दूनी 40 माइनस का 3x माइनस का 3, ये हो जाएगा 37 माइनस का 3x। ये क्या आ गई, ये सी की आयु आ गई। सी की आयु कौन सी, ये सी की आयु आ गई वर्तमान आयु। अब क्या कहता है 10 वर्ष बाद सी की आयु,
यानी कि सी की आयु कितनी थी 37 माइनस 3x प्लस में 10 वर्ष बाद। सी की आयु बी की आयु कितनी है 4x माइनस का 5, इसकी 2 गुने से 2 अधिक हो जाएगी। अब इसे सोल्व कर लेने, हो जाएगा 47 माइनस का 3x 2 4 जा 8x माइनस का 10 प्लस का 2 47। अब देखो ये 10 में से 2 गए 8, पहले सोल्व कर लो। 47 माइनस 3x बराबर 8x माइनस का 8। अब ये संख्या वाले इधर ले आओ, x वाले अलग, तो 47 प्लस का 8 हो जाएगा। ये माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 8x है, ये माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। 47 और 8 55 बराबर 11x, और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5, यानी 11 पंजे 55, x बराबर 5। अब वो क्या करें, सी की आयु होता नहीं, सी की वर्तमान आयु कितनी थी ये थी, तो इसमें x का मान रख देना कि 37 माइनस 3 गुणा 5। 37 से 15 गया तो कितना आ जाएगा 37 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 22। तो सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, सी की वर्तमान आयु हो जाएगी 22। एक कक्षा में 30 छात्रों की आयु का औसत 18 वर्ष है। यदि 2 छात्र अन्य और छात्रों को और शामिल कर लिया जाता है तो उसका औसत 1 से बढ़ जाता है, तो उन छात्रों की आयु का औसत क्या होगा। देखो सबसे पहले भाई 30 छात्र की औसत आयु कितनी है 18 वर्ष है, तो हम क्या कर देंगे इसके गुणा कर देंगे, 18 तिया 54, तो 540 होगा। फिर 2 और छात्रों को यानी कि 2 और छात्र शामिल कर लिए जाते हैं, पहले 30 थे 2 और शामिल कर लिए तो कितने हो गए 32 हो गए। फिर आगे क्या कहता है, यदि 2 छात्रों को शामिल करने के बाद औसत किससे बढ़ जाता है 1 से औसत बढ़ जाता है, यानी कि पहले 18 औसत था अब कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो इसकी गुणा कर लोगे आ जाएगा 608। यदि 608 में से 540 माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 68, यानी कि उन 2 छात्रों की आयु कितनी थी 68 वर्ष थी, लेकिन वो क्या पूछ रहा है उनका औसत पूछ रहा है। तो औसत 2 छात्र थे तो 2 से इसे डिवाइड कर दो, तो औसत कितना हो जाएगा 34। तो औसत कितना हो जाएगा उनका 2 छात्रों का, औसत हो जाएगा 34, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोहन अपनी संपत्ति अपनी पत्नी 4 बेटों 3 पुत्रियों तथा 6 पोतों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक पोते को प्रत्येक बेटे का 1/16 भाग तथा प्रत्येक बेटी का 1/10 भाग मिलता है। उसकी पत्नी को सभी बेटे तथा बेटियों के कुल हिस्से का 60% मिलता है। यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 की संपत्ति मिलती है तो पत्नी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन यदि हम इसको बहुत ही समझ कर पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे और फिर इसे करेंगे तो बहुत ही आसानी सोल्व हो जाएगा। देखो जैसे कि उसने कहा, देखो उसकी बेटी का हिस्सा कितना है भाई, एक बेटी को जो हिस्सा मिलता है वो मिलता है 1,25,000, 1,25,000 मिल गया। फिर क्या कहता है, जो एक पोते को मिलता है वो बेटी का कितना मिलता है 1/10 भाग, यानी कि एक पोते का हिस्सा कितना हो जाएगा, एक पोते का हिस्सा हो जाएगा इसमें भाई 1,25,000 का क्या कर देना हमको 1/10 कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,500 रुपये। ये किसका है, एक पोते का है। अब हमको क्या करना है, बेटे का और निकालना। एक बेटे का हिस्सा कितना हो जाएगा, बेटे का हिस्सा भाई यदि सोचो, यदि भाई एक पोते का हिस्सा बराबर है बेटे के 1/16 के बराबर, एक पोते का कितना है 12,500 आया है, और बेटे का क्या है 1/16 है, तो इस 16 की गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख, तो ये 2 लाख किसका होगा, ये होगा बेटे का, तो बेटे का हिस्सा कितना आ गया 2 लाख, यानी कि एक बेटे का हिस्सा कितना आ गया 2 लाख। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, आगे पढ़ो सवाल। उसकी पत्नी को सभी बेटे तथा बेटियों के कुल हिस्से का 60% मिलता है। अब पत्नी का निकालना। अब देखो भाई एक बेटी का कितना है, इतना है। अब देखो 60% मिलता है किसका, बेटे और बेटियों का, भाई 60/,
60/100 कर लिया हमने। एक बेटी का कितना है 1,25,000, तो बेटी कितनी थी उसकी 3, बेटी थी 3, तो 1,25,000 में गुणा कर लो 3। सही है। फिर आगे क्या कहता है, फिर जो बेटे हैं, बेटे कितने उसके 4, और एक का कितना है 2 लाख, तो 2 लाख की गुणा कर दो 4 में। सॉरी यहाँ दिखा नहीं, भाई 60% किसका, बेटी देखो, एक बेटी की थी 1,25,000, 1,25,000, कितनी बेटी है उसकी 3, प्लस करना, बेटे कितने उसके 4, और एक बेटे का कितना था 2 लाख, तो 2 लाख की गुणा 4 में कर देना, कितना आ जाएगा ये 8 लाख। तो अब हमको क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना, बस आंसर आ जाएगा उसका बहुत ही आसानी से। बस देखने में ज़रूरी लगते हैं। 125 दिया, 375, 3 0 प्लस 2 चौक 8, 8 लाख, यानी 60/100 गुणा 3 और 8 11, 1175, 3 0, 2 0 से 2 0 खत्म, ये आ जाएगा हमारा 75,000 हो गया 16। यानी कि उसकी पत्नी का हिस्सा कितना था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखने में सवाल क्या लगते हैं, थोड़े बड़े लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप इन सवालों को पढ़ ले तो, और पढ़ते ही तुरंत अपने आप ही आंसर आने शुरू हो जाते हैं। एक वस्तु को बेचने के बाद यह ज्ञात होता है कि वस्तु पर प्राप्त लाभ उसके लागत मूल्य का 20% है। यदि विक्रय मूल्य को समान रखते हुए लागत मूल्य को 10% बढ़ाया जाता है तो अब प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। देखो पहले माना लागत मूल्य मान लेंगे भाई, माना लागत मूल्य हमारा कितना है 100 रुपये मान लो, माना लागत मूल्य हमारा 100 रुपये, तो लाभ कितना हो रहा है उस पर, लाभ हो रहा है 20 रुपये, लाभ कितना हो रहा है 20%, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। अब वो क्या कर रहा है, यदि विक्रय मूल्य समान रहे तथा लागत मूल्य को 10% बढ़ा दे, यानी कि अब नया लागत मूल्य लाना। अब हमको नया लागत मूल्य क्या हो जाएगा भाई, यदि हम पहले क्या था 100, यदि 10% बढ़ा दे तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब क्या निकालना हमको, लाभ। ये करेंगे लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। भाई लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य यानी लागत को घटा देंगे। विक्रय मूल्य कितना था 120 और नया लागत कितनी आई थी हमारी 110, तो लाभ कितने का होगा 10 का। अब वो करेंगे जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का कितना है, तो लाभ हमारे कितना है 10 और विक्रय मूल्य कितना था हमारा, विक्रय मूल्य था हमारा 120 रुपये। तो इससे काट दो 0 से 0, 4 तिया 12, 4 से 25 बार, तो हमारा कितना आ जाएगा 25/3% आ जाएगा। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था। 30 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं तथा 20 औरतें उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करती है, तो 40 आदमियों द्वारा एक दिन में किए गए कार्य तथा 15 औरतों द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात करो। दोस्तों सबसे आसान है, बहुत ही आसान है। देखो क्या करना, हमको क्या एक दिन का कार्य निकालना है, किसके 40 आदमियों तथा 15 औरतों का। तो हमको क्या करना है भाई, सबसे पहले 40 ऊपर लिख लेना, क्योंकि 40 किसका निकालना है, 40 आदमियों का और 15 औरतों का निकालना है। अब देखो 35 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 16 दिन में, तो 35 गुणा 16 यहाँ कर देना है। फिर यहाँ देखो आप औरतें 20 औरतें किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में, और बस इसे सोल्व कर देना है। 5 8 40, 5 7 8 दूनी 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 से 10 हो जाएगा। सोल्व करो, अभी क्या आएगा ये 1/7 दूनी 14 रेशियो कितना हो गया 1/10 चौक 40। इसे और आसानी सोल्व कर लो भाई, 2 से 7 बार, 2 से 20 बार, यानी कि 1/7 रेशियो 1/20। अब इसकी क्रॉस कर दो, इसकी भी इधर कर दो मल्टीप्लाई,
20:7 की इधर कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 20:7 यानी 20:7। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है 20% से 16% कम हो गया है। अब वह पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या होगी। दोस्तों क्या करना है, वे माना व्यक्ति की आय बराबर एक्स और बढ़ी हुई आय बराबर कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ी है उसकी आय 2 लाख। तो हम लिख देंगे एक्स प्लस 2 लाख, ये लाख है और ये भी लाख है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मानव व्यक्ति की आय बराबर एक्स लाख और कितनी बढ़ी है 2 लाख बढ़ी है, तो बड़ी आय बराबर होगी एक्स प्लस 2 लाख, एक्स प्लस 2 लाख होगी इसकी। अब क्या करा, वह 20% से 16% कम हो, यानी शुरू में कितनी थी 20%, यानी कि एक्स का 20% कर देना आपको, एक्स का 20%, क्योंकि शुरू में क्या थी 20% थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया 16% आ गई। और बराबर ने क्या कर देना एक्स प्लस 2 का 16% कर देना, 100 से 100 खत्म, यहाँ हो जाएगा 20x बराबर 16x प्लस का 16 दूनी 32। ये वाला x वाली एक साइड ले आओ संख्या, माइनस 16x बराबर 32, 20 में 16 गया 4x बराबर 32 और x बराबर 32 अपोन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि x बराबर कितना आ गया 8 लाख, यानी कि x बराबर कितनी आ गई हमारी 8 लाख। और देखो बढ़ी हुई संख्या कितनी 2 लाख, तो टोटल कितनी हो जाएगी उसकी 10 लाख, यानी कि 8 प्लस 2 बराबर 10 लाख, क्योंकि x की वैल्यू हमने इसमें रख दी 8 हो तो 10 लाख। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एक कार ए तथा बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि कार की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह समान दूरी 49.5 मिनट में तय करती है। ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना पहली कार की गति, मान लेंगे हम x, माना पहली कार की गति x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने माना पहली कार की चाल कितनी मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो भाई कितने मिनट में करती है वो 45 मिनट में, 45 मिनट गुणा x हो जाएगा, ये भाई समय गुणा चाल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये दूरी बन जाएगी। ये क्या है देखो, ये मिनट में तो हमको क्या करना है घंटे में तब्दील करना है, यानी कि क्या करना 60 नीचे लिख देना बराबर, इसमें क्या थी 49.5 मिनट, इसे भी घंटे में बदल देंगे। और ये कितनी दूरी कम कर रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यानी कि x में से क्या कर देंगे 8 माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, वे माना पहली कार की गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये 45 मिनट में दिया था, हमने इसे घंटे में बदल दिया, 4 गुना समय हो गया। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ये मिनट में था घंटे में बदल दे, 4 गुना समय दूरी बन गई। अब इसे सोल्व कर लो भाई, इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा के यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 बढ़ जाएगी भाई, 60 से इसे काट दिया हमने 10 बार, 60 दाम से 600, इस 45 से काट दिया हमने इसे 45 11 बार। अब ये इस 10 की गुणा कर दिया हमने इससे इधर, तो ये हो जाएगा 10x बराबर यहाँ के क्या क्या होगा 11x माइनस 8। अब इसे सोल्व कर दो, बस हो गया सवाल हमारा। 11x माइनस का 88, भाई ये वाला इधर आ जाएगा, तो 10x माइनस का 11x बराबर माइनस का 88, माइनस का x बराबर माइनस का 88, तो माइनस से माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा 88, यानी कि क्या आ गया ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया हमारा। अब क्या निकालनी है हमको, a तथा b के बीच की दूरी। देखो चाल तो हमारी ये आ गई भाई, 88 गुणा 45/60 कर दो भाई, इसी में रख दिया हमने, इसमें रख दी तो कितना आ जाएगा 15 × 45, 15 × 4 = 60, 4 से इसे 22 बार काट दिया तो 22 कितना हो जाएगा 66 मीटर।
तो ए आ जाएगा, यानी ए तथा बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 66। 36 महिलाएं किसी कार्य को x दिन में पूरा कर सकती है तथा 30 आदमी उसी कार्य को x-4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 आदमी तथा 12 महिलाओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य का अनुपात 2:1 है, तो x का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले हमको क्या करना, एक महिला का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, फिर एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/36 और गुणा में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ऐसी एक आदमी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 30 गुणा x-4। अब 10 आदमी और 12 महिलाओं का रेशियो कितना दिया इसने 2:1। तो हमको क्या करना है, आदमी यानी कि जब एक आदमी का एक दिन का कार्य कितना है तो 10 आदमी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 30 गुणा x-4 अपोन, तो 12 महिलाओं का गुणा 1/36x और बराबर में क्या रेशियो कितना है इनका 2:1। इसे सोल्व कर दो, अब आंसर आ जाएगा 10 तिया 30, 12 तिया 36, इस 3 की गुणा इसमें कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1/3x-12 अपोन में 1/3x बराबर कितना हो जाएगा 2:1। ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, बाहर से बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर से अंदर का मल्टीप्लाई, तो 3 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 3x/3x-12 बराबर में 2/1। एक की गुणा इधर हो जाएगी तो हो जाएगा 3x बराबर 2 की गुणा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 तिया 6x-24, 3x ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर -24, 6 में से 3 गया -3x बराबर -24, माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8, तो x का मान कितना आ जाएगा 8, 3 8 24, तो x का मान क्या होगा, x का मान 8 होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ए में 20% पानी तथा शेष दूध है, कैन बी में 40% पानी तथा शेष दूध है, कैन सी में पानी तथा दूध के 3:7 के अनुपात के दूध के 15 लीटर मात्रा के लिए दोनों कैनों में कितना दूध का मिश्रण लेना होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 20% लिख देना, 20% लिख दें यहाँ पर, और दूसरा कितना कैन बी में 40% है, ये पानी का अनुपात है, तो हम इसे भी क्या ले लेंगे पानी का ले लेंगे, 3:10 कर देंगे, 7 और 3 10, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। बस इसमें क्या है, ये मिश्रण विधि है, सबसे आसान तरीका। अब क्या करना, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 4/10 में से 3/10 माइनस कर देना है, इसमें से इधर माइनस करना है, यानी कि 2/10 में से 3/10, यानी कि बड़ी संख्या से माइनस करते हैं छोटी संख्या। अब देखो 4 में से 3 गया, एक जब संख्या नीचे की समान हो तो ऊपर ऊपर में से माइनस कर देते, 4 में से 3 गया, ये होगा 1/10 रेशियो 1/10, ये इससे ये गया, यानी कि हमको पता लगा कि इनका रेशियो कितना है, दूध और पानी का रेशियो कितना है 1:1, यानी कि 2। अब ये 15 लीटर में दूध और पानी का मतलब मिश्रण कितना होगा, तो हमको क्या करना है भाई 15 गुणा 1 और 1 2, ठीक है, यानी कि हम इससे करेंगे तो 7.5, भाई 7.5 तो क्या होगा हमारा पानी हो गया, और 7.5 ही क्या हो जाएगा हमारा दूध हो जाएगा, तो 7.5 लीटर और 7.5 लीटर, दोनों की मात्रा कितनी होगी बराबर बराबर हो जाएगी, इनके इक्वल मिलाना पड़ेगा। त्रिभुजाकार खेत का आधार 660 मीटर तथा ऊंचाई 440 मीटर है, यदि खेत में पानी देने का शुल्क 26.5 रुपये प्रति वर्ग हेक्टोमीटर है तो पूरे त्रिभुजाकार खेत में पानी देने का शुल्क ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू
हाइट। अब देखो 1/2 गुणा आधार कितना है 660 मीटर और ऊंचाई कितनी है 440 मीटर। अब इसे क्या कर देना है 2 से डिवाइड कर दिया 33। और याद रखना देखो ये हेक्टोमीटर में है तो हमको भी क्या करना है इसका हेक्टोमीटर बनाना है, 10,000 से भाग कर देना इसे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म तो ये आ जाएगा 33 गुणा 44 में कर तो आएगा 14.52 हेक्टोमीटर। अभी क्या कह रहा है कि पानी खेत में पानी देने का शुल्क जब इतना है तो शुल्क बराबर क्या है इसकी गुणा किस में कर देनी हमको 26.5 में कर देनी है 14.52 इंटू 26.5 तो आंसर कितना आएगा 384.78 रुपये। यानी कि ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 384.78 रुपये। तो बहुत ही आसान था, बस कुछ नहीं करना था। अगर कोई कन्फ्यूजन हो सकता था बस केवल हेक्टोमीटर में ही कन्फ्यूजन में हो सकता था, नहीं तो बहुत ही आसान सवाल था। 3 पाइप एक्स वाई तथा जेड एक टंकी को भरने के लिए एक साथ जुड़े हुए यदि एक समय पर केवल एक पाइप खोला जाता है तो पाइप एक्स वाई तथा जेड टंकियों के क्रम से 50, 40, 25 मिनट में पूरा भरते हैं। यदि यह ज्ञात हो कि पाइप वाई प्रत्येक 5 मिनट में केवल 2 मिनट के लिए खोला जाता है और तथा 3 मिनट के लिए बंद रहता है जबकि शेष दोनों पाइप खुले रहते हैं तो टंकी का 99% हिस्सा कितने समय में होगा। दोस्तों देखने में सवाल थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। बस क्या करना है हमको सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इसने कहा भाई पहले क्या करना हमको इन तीनों का एलसीएम ले लेना 50, 40, 25 का हमने लिया लेस है यानी कि एलसीएम लिया, यह आ गया हमारा 200। फिर हमको क्या करना देखो केवल कितना भरना है 99% यानी कि काम कितना हुआ 200 लेकिन कितना करना है 99% यानी कि 200 का 99% कर देना, 200 का 99% कर देना। ये कितना हो जाएगा 198। ठीक है। अब क्या है ये कह 5 मिनट में तीनों पाइप खोले जाते हैं यानी कि 5 मिनट में भाई 5 मिनट में तीनों पाइप कितना पानी भरेंगे तो ये कितना है 5/50 ये 2 मिनट खुलता है 40 प्लस 5/25 इनका एलसीएम लिया ये आया हमारा 200 50 चौका 200 4 पंजे 20 40 5 दूनी 10 25/40 तो ये कितना होगा 40 30 70 ये आ गया 70/200 यानी कि 5 मिनट में तीनों पाइप द्वारा भरा गया पानी कितना है 70/200। अब 4 मिनट में देखो 4 मिनट में यानी कि 4/50 प्लस 2/40 प्लस 4/25 इनका एलसीएम लिया ये आया 200। 50 चौका 4 चौक 16 प्लस 4 ये होगा 10 प्लस 25/32 हो गया। इसे यदि जोड़ो ये आ जाएगा 58/200। अब देखो लान हमको कितना है 198 आया कितना 70 अभी हमारा 198 नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे 5 मिनट के लिए खोला गया था इसे हम 10 मिनट के लिए खोल देंगे। तो 10 मिनट के लिए खोला गया था तो इसका क्या कर देना हमको 2 गुणा कर देना यानी कि 70/200 गुणा 2 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 140/200 यानी कि 10 मिनट में भरी टंकी कितनी है 140/200 और 4 मिनट में इतने। तो अब इनको जोड़ देना है यानी कि 140/200 प्लस 58/200 यदि हम इनको जोड़े तो कितना आ जाएगा 198/200। ये हमारा हो गया ये 198 था ये भी 198 कितनी मिनट के लिए देखो 10 मिनट तो ये हो गया और 4 मिनट ये हो गया तो कितनी मिनट होगी टोटल 14 मिनट यानी कि 99% हिस्सा बनने में कितना समय लगेगा 14 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इक्वेशन हमारी 2x² - 21x प्लस का 54 बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन हमारी y² - 14y प्लस का 49 बराबर 0। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है एक एक इक्वेशन सोल्व करनी है। जैसे यहाँ पर है
2x² माइनस का 21x प्लस का 54, ये द्विघात समीकरण। देखो सबसे पहले क्या करना, तो यहाँ पर यदि प्लस है, पहले तो जो यहाँ संख्या होगी वो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। 54 दूनी कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 108 का हमको क्या कर लेना, एलसीएम कर लेना। 2 से 5 2 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 तिया 3 1। अब हम इस साइन को ध्यान में रखते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो ये वाली संख्या हमको प्लस मिलानी है, यदि यहाँ माइनस होता तो ये वाली संख्या हम माइनस मिलाते। अब हमको क्या करना है, कोई ऐसी संख्या लानी है जो गुणा करने पर तो आ जाए 108, और जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर आ जाए हमारे 21। इन्हीं में से फैक्टर देखते हैं। अब देखो भाई, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 चौका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हमको कितना चाहिए, 21। अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 यदि हम 12 की गुणा 9 में करें तो हमारे कितना आएगा, 108। यदि हम 12 प्लस 9 कर दे, जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 21। तो हम ऐसी फैक्टर बना लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमको ये संख्या तो ऐसी क्या ऐसी लिखनी है, 2x² माइनस, यहाँ पर क्या था, ये माइनस होता है तो ब्रैकेट में रख देना। अब क्या था हमारा, 12 और 9 फैक्टर आए हैं, तो 12x प्लस में 9x, और ये जो संख्या ऐसी क्या ऐसी सेम रख देनी है। अब इसे ब्रैकेट से बाहर लाना, 2x² माइनस का 12x माइनस प्लस माइनस, जब ब्रैकेट खुलते तो साइन बदल जाता है, यदि यहाँ माइनस का हो तो प्लस का 54। अब इनमें से क्या करना है, इनमें से हमको क्या करना, कॉमन लेकर करने। देखो यहाँ पर कॉमन है, x भी यहाँ भी, x यहाँ भी, तो कॉमन होगा 2 यहाँ भी, 2 इसमें भी, यानी कि 2x हमने क्या ले लिया, इसमें कॉमन ले लिया। यहाँ बचा x माइनस 2 छिक्के 12, यहाँ पर क्या माइनस 9, x यहाँ पर कॉमन नहीं है तो 9 तो है, 9 लिया हमने, यहाँ x माइनस प्लस माइनस, सॉरी यहाँ का 6। याद रखना ये हमेशा इसके समान आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। अब भाई एक बार तो इसे लिख देना x माइनस 6, एक बार इस वाले को लिखना है, एक बार तो ये दोनों में से एक लिखना है, एक बार ये 2x माइनस का 9 बराबर में 0, ये बराबर में 0 थी, ठीक है। अब क्या करना है, देखो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 6, ऐसे इसका कर देना। 2x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9 और x बराबर हो जाएगा 9/2, इसे 4.5 ही मानते हैं, सही है। तो ये तरीका था। अब हमको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन सोल्व करनी है। दूसरी इक्वेशन सोल्व करने के लिए जैसे हमने पहली इक्वेशन की, ऐसे हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन सोल्व करेंगे। पहले y² माइनस 14y प्लस का 49 बराबर 0। अब क्या करना हमको, इसके फैक्टर करना है। यहाँ देखो पहले यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो 49 का हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। उन्हें हमने ले लिया है एलसीएम, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन क्या है, प्लस, यानी कि कोई हमको ऐसी संख्या लानी है जो जोड़ने पर 14 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 49 आ जाए। अब हम देखेंगे 7 और 7 कितना होता है, 14, और 7 की गुणा 7 में कर देंगे तो कितना होता है, 49। तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, 7 वाले बनेंगे। तो यहाँ लिखना y² तो ऐसे लिखना है 7y प्लस 7y प्लस का 49 ऐसे का ऐसे लिखना है। याद रखना यहाँ अगर प्लस होता तो ये वाली संख्या जोड़ने में लाते हैं, यदि माइनस होता तो माइनस में लाते हैं। अब क्या करना, इनको ब्रैकेट से बाहर करना, माइनस 7y माइनस का 7y प्लस का 49, इनमें से क्या लेना हमको, कॉमन ले लेना। यहाँ y कॉमन है तो y माइनस का 7, यहाँ माइनस का 7, y माइनस का 7, हमेशा ये वाले सेम आएंगे दोनों संख्या। अब ये बराबर में 0 है, एक बार तो इस संख्या को ले लो y माइनस 7, और एक बार ये वाले लेते हैं हम y माइनस 7 बराबर 0। तो y माइनस 7 बराबर 0, तो y बराबर 7। तो हमको पता लगा कि देखो x बराबर 6 और x बराबर 4.5 आ रहा है।
y बराबर कितना है 7 आ रहा है, तो कौन सी संख्या बड़ी है इसमें, y बड़ी है, और जब y बड़ा हो तो कौन सा साइन आएगा, c करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि y संख्या बड़े किससे, x से। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 70 बराबर 0, 2y स्क्वायर प्लस माइनस 17y प्लस का 35 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 70 बराबर 0 है, तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ का संख्या होती है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन 70 केवल, तो हमको क्या करना है 70 का एलसीएम कर लेना है, 35 फिर 5 से 7 बार 7 से 1। अब हमको क्या करना है, कोई ऐसी संख्या लानी इसी में से जो गुणा करने पर तो 70 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 19 आ जाए, क्योंकि अगर यह साइन प्लस का होता है तो ये वाली संख्या हम प्लस मिलाते हैं, यदि माइनस का होता तो माइनस मिलाते हैं। अब देखो हमने देखा 7 पंजे 35 दूनी 70, 7 और 5 12। भाई देखो यदि हम 7 दूनी 14, यदि हम 14 गुणा 5 कर दे तो कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। यदि हम 14 प्लस 5 कर दे तो कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। अब देखो 14 पंजे 70 हो गया हमारा, 14 और 5 19 भी हो गया, तो हमारी क्या इक्वेशन फैक्टर बनेंगे, हमारे 14 और 5 के फैक्टर बनेंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना एक्स स्क्वायर माइनस कितना 5 एक्स प्लस का 14x, इसे ब्रैकेट में रखना है, प्लस का 70 बराबर 0। इनको ब्रैकेट से बाहर लाना, 5x माइनस का 14x प्लस का 70 बराबर 0। इन दोनों में से क्या करना, कॉमन ले लेना। यहाँ x कॉमन आया, x माइनस 5, यहाँ क्या, यहाँ हमने लिया 14 कॉमन, क्योंकि 14 के पार में 70 भी आता है, तो x माइनस का 5, ये हमेशा इससे मैच करेगा हमेशा ही। अब एक बार इसे लिखना है x माइनस 5 और एक बार इसे लिखना है x माइनस 14 बराबर 0। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14। ठीक है, अब हमको क्या करनी है, अब हमको दूसरी इक्वेशन सोल्व करनी है, ये वाली 2y स्क्वायर माइनस 17y प्लस का 35 बराबर 0। अब देखो यहाँ संख्या तो पहले तो इसकी गुणा इसमें कर लो, 35 तो नहीं 70 का हमको एलसीएम लेना है, 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1। अब हमको ऐसी संख्या लानी, तो यहाँ साइन किया प्लस में है, यानी कि ये वाली संख्या हमको प्लस में लानी है, यानी कि ऐसी संख्या लेनी जो गुणा करने पर तो 70 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 17 आ जाए। अब देखो यदि हम 5 दूनी 10, 10 की गुणा 7 में कर दे तो 70 हमारा बनता है, और 10 को यदि 7 से जोड़ दे तो कितना होता है, 17 भी होता है। यानी कि ये हमारा क्या हुआ इक्वेशन, यानी कि जो ये फैक्टर सही बन रहे हैं। यानी कि अब हमको क्या करना है, 2y स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखना 10y प्लस 7y प्लस का 35 बराबर 0। बस याद रखना, देखो जो यहाँ संख्या है उससे ऐसी का ऐसी उतारना, इस वाली को भी ऐसी उतारना, बस इसके फैक्टर बनाने हमको। अब क्या करें, इसे ब्रैकेट से बाहर लाना, जब ब्रैकेट से बाहर लाते हैं या अगर यहाँ माइनस है तो साइन बदल जाते हैं, माइनस का 10y माइनस का 7y प्लस माइनस माइनस 35 बराबर 0। अब इन्होंने से क्या लेना, कॉमन ले लेना, 2y कॉमन आएगा, यहाँ बचा y माइनस का 5, यहाँ पर 7 कॉमन आएगा तो y माइनस का 5 बराबर 0। ये हमेशा इससे मैच करेगा, तो आंसर सही आएगा। अब देखो एक तो आया y माइनस 5, एक इससे लिखना हमको 2y माइनस का 7 बराबर 0। यदि y माइनस 5 बराबर 0 तो y बराबर 5, 2y माइनस 7 बराबर 0 तो 2y बराबर 7, y बराबर 7/2। तो देखो भाई पहली हमने देखा यहाँ पर x बराबर 5 आया, x बराबर 14 आया। देखो x और y पहले बात तो बराबर आ रहे हैं, यानी कि हम मानेंगे कि बराबर। फिर दूसरी संख्या हमारी बड़ी कौन सी आ रही है, x, यानी कि हम साइन कौन सा लगाएंगे, हम साइन लेंगे, देखो x बड़ी है किससे, y से, और बराबर भी है किससे, y से, क्योंकि x और y बराबर, तो ये वाला साइन लगेगा यहाँ पर, ये वाला। तो हमारा ये कहाँ पर है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सीरीज है, सबसे पहले हमको देखना कि आखिर यहाँ क्या आएगा, हमको बताना कि यहाँ आखिर क्या आएगा।
तो देखो सबसे पहले बहुत ही आसान तरीका अपनाना हमको। सबसे पहले हमको देखना इसमें कितने का अंतर है। हमने देखा इसमें और इसमें +6 हो रहा है। फिर हमने देखा इसमें और इसमें कितना हो रहा है, +11 हो रहा है। फिर इसमें और इसमें देखा तो कितना हो रहा है, +18 हो रहा है। इसमें और इसमें देखा कितना अंतर हो रहा है, 15 का 7, ये 27 हो रहा है। अब हमको इसमें और इसमें पता नहीं, लेकिन यहाँ की हमको संख्या नहीं पता, वही हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब हमको क्या करना है, इसमें और इसमें देखना है। 6 कितना हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है। अब इसमें और इसमें देखना है, कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसमें और इसमें देखना है, कितना हो रहा है, 9 होना है। यानी कि हमको पता लग गया सीरीज क्या, यहाँ 5 है, फिर 2 + के 7 होगा, 7 में 2 + के 9। तो 9 में जो यहाँ संख्या आएगी, यहाँ भी कितनी आएगी, 9 में 2 + कर दो तो 11 आ जाएगी। तो यानी कि हमको पता लग गया कि 18 में 9 + किया तो 27 आया है। 27 में अगर 11 + कर दे तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए संख्या, यहाँ आनी चाहिए 38। भैया 27 में यदि 11 + किए तो कितना आना चाहिए, 38। तो यहाँ आ गया हमारा 38। अब सोचो, अब देखा इसमें और इसमें अंतर होगा ना, 27 में 38 तो कितना होगा, 11 का अंतर। अब देखो जब इन दोनों को जोड़ने पर 75 आता है, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए 75 आता है, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा। यदि हम 75 और 38 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या आएगी, 113। ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सबसे आसान तरीका आपको क्या है ना, पहले इसमें अंतर देखना है, कितना प्लस हो रहा है, 6, इसमें 11, इसमें 18, इसमें 27। यहाँ की अभी हमको नहीं पता, संख्या आने पर बाद में देखेंगे। यहाँ पर 5, 7, 9 हमको पता लगी, 2 प्लस हो जाए, यानी कि 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11। यदि हम इसे और इसे जोड़ने पर 27 आता है, तो 27 को इसे जोड़ने पर कितना, 38 आ जाएगा। अब यदि 48 और 27 को जोड़ने पर 75 आता है, तो 75 और 38 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 113 आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका, ज़्यादातर आपको इसी तरीके को अपनाना है। देखो ये हमको सीरीज दी गई है और हमको बताना कि आखिर यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं आखिर इसमें और इसमें क्या सीरीज बनती है। देखो हमने देखा यहाँ पर 2 की गुणा यदि हम 1 में कर दें और +1 कर दें तो 2 एकम 2 और 1 3। यदि हम इसकी गुणा इसमें करें, देखो 3 गुणा, भाई यहाँ 1 किया था गुणा में, यहाँ को हम करना 2 गुणा में, और इसी का वर्ग कर देना है। इसी 2 का क्या करना, वर्ग कर देना, 2 दूनी 4, हमने 3 दूनी 6 और 4 10। अब इसमें देखते हैं कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं क्या। भाई हमने देखा 10 गुणा में, यहाँ 2 किया था, यहाँ कितना करना है, 3, और प्लस में इसी संख्या का स्क्वायर कर देना, 3 × 9। तो हमने देखा ये भी सही हुआ। अब इसमें और इसमें देखते हैं, भाई यहाँ 3 आया था, यहाँ करने 39 गुणा 4, और ये 4 किया है। अब इसी 4 का क्या करना है, यहाँ पर प्लस में स्क्वायर कर देना, 16। और हमने देखा 39 चौक 4 × 36 का 6, 3 4 × 12 3 15। हमने इसे किया 6 6 12 का 2, 5 6 1 7, यानी कि ये भी हमारा सही आया। तो अब यहाँ भी क्या करें हम, 172। भाई यहाँ क्या करना है, 172 गुणा, यहाँ 4 था, यहाँ 5 करना, और प्लस में क्या करना है, इसका स्क्वायर यहाँ कर देना है, 25। 172 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 5 कम 3 8, और इसमें 25 ये वाला ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 885। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 885। तो हमको क्या करना होता है, बस हमको ये पहचानना होता है कि आगे सीरीज किस तरीके से हमारी सही बन रही है। तो हमने क्या देखा, 2 गुणा 1 + 1, इसी का हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ 2 आ रहा था, 3 दूनी 6, इसी संख्या का स्क्वायर करते यहाँ लिख दिया, 10 × 30, 3 का स्क्वायर किया 39 हो गया। तो ऐसे करने पर हमको हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 885, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या दी गई, सीरीज दी गई है, हमको बताने कि आखिर यहाँ संख्या क्या आनी है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना कि आखिर इसमें क्या सीरीज बनती है। देखो इधर यहाँ हमने देखा इसमें और इसमें कितना अंतर है। यदि हम 13 की गुणा 2 में करें और यहाँ पर -2 कर दें, यानी कि 13 दूनी 26, 26 में 2 गया 24। ऐसे यहाँ देखो यहाँ 2 गुणा किया, अब देख 2 4 6, यहाँ देखा हमने 24 की गुणा यदि हम 4 में करें और जो 4 में गुणा किया उसी को माइनस कर दें, यहाँ 24 चौका 96, 96 4 गया 92। यदि हम इसमें और इसमें देखें तो 92 की गुणा
देखो यहाँ 2 की गुणा हुई 2 माइनस, यहाँ 4 की गुणा हुई 4, यानी 2 4 6 8 10 12 ऐसे हमको करना है। अब देखो 92 की गुणा यदि हम 6 में कर दे और -6 कर दे तो ये आ जाएगा। यदि हम 546 की गुणा, यहाँ 6 था, गुणा 8 में कर दे और -8 कर दे तो ये आ जाएगा। यदि हम इसकी गुणा 4 3 60 की गुणा, यहाँ 8 आया था, 10 में कर दे और 10 ही माइनस कर दे, 4 3 600 हो जाए, 600 में से 10 की कितना हो जाएगा, 4 3 500, तो ये आ जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी सी करेक्ट आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया इसमें 13 दूनी 6, जिसको गुणा किया उसी को माइनस कर दिया। 24 दूनी 4 को गुणा किया, 4 को भी माइनस किया। यहाँ देखो, यहाँ 2 4 6 8 10। अब हमने क्या किया, जिसकी गुणा की थी उसी को माइनस कर दिया। 4 की गुणा की थी 4 माइनस, 6 की गुणा की थी 6 माइनस, 8 की गुणा की थी 8 माइनस, 10 की गुणा की तो 10 माइनस। तो हमारी सीरीज ऐसे बनके हमारा आंसर क्या आ गया, 43,590।